एक बार महाराज जी के एक भक्त का बच्चा, वो भी पतंग उड़ा रहा था। पतंग उड़ाते उड़ाते और वो धड़ाम से गली की तरफ गिरा। अचानक बेटा जो था वो उल्टा, मुरेड़ नहीं थी आंगन की तरफ, और उल्टा पतंग उड़ाते हुए पीठ की तरफ से वो आया। लोग चिल्ला रहे, वो वहाँ से नीचे आया। और सीन क्या देखते हैं कि एक मंजिल तक वो नीचे कैसे आया, क्या आया, गिरा कि नहीं, क्या हुआ, नहीं ये नहीं दिखा उस समय। तो महाराज जी थे जो हम लोगों को दिखे नहीं, अदृश्य रूप से आए, उन्होंने अपने हाथ में लिया और वहाँ बैठाल दिया। और बैठाल क्यों किया करा, लेकिन वो ऐसा लगता है कि मुरेड़ नहीं थी, वो किसी ने गोद में लेके मुरेड़ पे बैठाला और कहा जाओ नीचे जाओ। क्या होता है महाराज जी की कृपा से कैसे। तो उन्होंने कहा था कि बहुत बड़ा कष्ट होता है तो छोटा बना के उसे गुजार देते हैं, छोटा होता है तो खत्म कर देते हैं। महाराज जी ने भी जाको राखे साइयाँ मार सके न कोई। 25 से 30 फीट की ऊंचाई, बच्चा ऊपर से गिरता है, नीचे पक्का फर्श। क्या हुआ होगा, क्या बीती होगी परिवार पर। नमस्कार, आप देख रहे हैं धर्मदर्शी पत्रिका का यूट्यूब चैनल दस्तक मीडिया। मैं विनोद शुक्ला आपको सुना रहा हूँ बाबा नीम करोली की अद्भुत गाथाएं। अद्भुत गाथाओं की श्रृंखला में कभी कभी ऐसे संस्मरण सुनने को मिलते हैं जिन पर विश्वास कर पाना थोड़ा सा मुश्किल होता है। मुझे तो हो जाता है, क्योंकि कई कथाएं पढ़ी हैं, कई चमत्कार ज़िंदगी में देखे हैं, और आपको भी हो इसलिए दादा के समक्ष में बैठा हूं। उससे पहले दादा से मैं आपको उस घटना से अवगत कराऊँ। मैं एक बात आपको बता दूं कि एक बार महाराज जी के एक भक्त का बच्चा, वो भी पतंग उड़ा रहा था। पतंग उड़ाते उड़ाते और वो धड़ाम से गली की तरफ गिरा। और आप बताइए, 2 मंजिला से वो बच्चा गिर रहा था, पक्की सड़क, क्या हालत होती। किसी व्यक्ति ने गोदी में लिया और बच्चा दे दिया। मैं संक्षेप में सुना दूँ क्योंकि ये कथा मैं सुना चुका हूँ आपको। एक कथा मैंने सुनाई थी आपको कि घर का सेवक बच्चे को खिला रहा है, एक उससे बड़ा वाला बच्चा खेल रहा है, और इसी बीच क्या होता है कि जो गोदी में बच्चा है वो ऊपर से गिर जाता है और नीचे गिरने के बावजूद वो बच जाता है। ऐसी ही एक घटना महाराज जी के कृपामयी परिवार पंडित जगन्नाथ शुक्ल के घर में हुई, कानपुर में। दादा बैठे हैं, उन्हीं के सुपुत्र पूज्य श्री अजित शुक्ल जी, उन्हीं की जुबानी से आज आप ऐसे चमत्कार को यहाँ से सुनिए। और निश्चित रूप से जब कोई गाथा, कोई कहानी, कोई जो महाराज जी की गाथाएं हैं, उन गाथाओं का पुष्टिकरण होता है तो वो सारी घटनाएं हमें याद आती हैं। आप सुनिए दादा की जुबानी। विनोद जी, चूँकि ये महाराज जी की कृपा हुई और पिताजी के समय की बात है, और पिताजी दिन का टाइम था। हमारे बड़े भाई चंद्र कुमार शुक्ला जी का पुत्र शुभंकर शुक्ला, वो 2-3 मंजिल पे छत पे पतंग उड़ा रहा था। हम लोग नीचे थे। एक वकील साहब आए थे, उनसे किसी केस का डिस्कशन चल रहा था। अचानक बेटा जो था वो उल्टा, मुरेड़ नहीं थी आंगन की तरफ, और उल्टा पतंग उड़ाते हुए पीठ की तरफ से वो आया। लोग चिल्ला रहे, वो वहाँ से नीचे आया। और हम लोग बस देखे कि ये क्या हुआ, आंख बंद हो गई। नारे दहशत के सेकंड्स की हैं, सेकंड्स के मोमेंट। और सीन क्या देखते हैं कि एक मंजिल तक वो नीचे कैसे आया, क्या आया, गिरा कि नहीं, क्या हुआ, नहीं ये नहीं दिखा उस समय। बस ये दिखा कि जो बीच की मंजिल में थी उसकी 2 तरफ की क्रॉस मुरेड़ थी। ये जो उन दोनों देख रहे हैं उसमें, हाँ, उन दोनों मुरेड़ों के उसमें जो है, एक पैर उस मुरेड़ के बगल में, एक पैर उस मुरेड़ के बगल में, और ऐसे दिखा कि वो ऊपर से तो गिरता दिखा उल्टा, उसके बाद दिखा कि वो तो मुरेड़ के ऊपर बैठा हुआ बीच वाले, और वो उस मुरेड़ से उठा और जीने से नीचे उतर के आ गया। तो महाराज जी थे जो हम लोगों को दिखे नहीं, अदृश्य रूप से आए, उन्होंने अपने हाथ में लिया और वहाँ बैठाल दिया। और बैठाल क्यों कि अगर मुरेड़ पे भी रुकता, एक बांस पतला सा पड़ा हुआ था, तो या तो बांस टूट जाता
यह उस फोर्स से जब 1 मंजिल तक नीचे आ चुका था, 10 फीट नीचे आ चुका है और 25 फीट की नीचान है, और 10-12 फीट के बाद वो अपने आप दोनों मुनेर पे बैठा, तो इतना फोर्सफुली झटका लगता कि झटके से उसकी हड्डी टूट जाती या पीछे की तरफ गिरता। लेकिन वो ऐसा लगता कि मुनेर नहीं थी, वो किसी ने गोद में लेके मुनेर पे बैठा ला और कहा जाओ नीचे जाओ। तो ये कृपा हमारे ऊपर हो चुकी है। ऐसी कृपा केवल महाराज जी ही कर सकते थे, और महाराज जी ने किया। पिताजी ने तुरंत कहा, जैसे हुआ कि गिरे, मतलब दम आवाज़ निकली किसी की, पिताजी ने कहा कुछ नहीं, कुछ नहीं, इतने उनके शब्द निकले। अरे हमने कहा क्या हुआ, कुछ हुआ? बेवकूफ़ हो, कुछ नहीं होगा। महाराज जी। मित्रों, ये दोनों चित्र आप देख रहे हैं, एक ये जिस भवन में ये हादसा होने वाला था, हुआ नहीं, हम तो हादसा नहीं कहेंगे, बच्चा गिरने वाला था, बच्चे को संभाला, और आज वो बच्चा गुड़गांव हरियाणा में सेवारत है। मल्टीनेशनल कंपनी में हम आपको चित्र दिखा रहे हैं और सब परिवार सानंद है। तो महाराज जी के भक्तों का ऐसे ही कल्याण होता रहे। कहीं कभी कोई आपदा आए तो कहते हैं ना, विनोद जोशी से हमने पूछा था कि क्या होता है महाराज जी की कृपा से कैसे, तो उन्होंने कहा था कि बहुत बड़ा कष्ट होता है तो छोटा बना के उसे गुजार देते हैं, छोटा होता है तो ख़त्म कर देते हैं। महाराज जी ने भी कहा है, एक दिन कहा था ना तहस में पंडित होदत्त शर्मा से, मैं भाग्य का लिखा बदल दे सकता हूँ, है ना, इस तरह से कहा था। और निश्चित रूप से जीवन दान देने वाले बाबा नीम करोली हैं, ऐसा ही विश्वास पूरे परिवार को है और मुझे भी है। चल पड़े साहब, राम राम।